अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब बुज़ुर्ग भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि मेरे मौला मेरे तमाम मुहिब्बीन को, तमाम हज़रात को जहाँ भी वो रहें हमेशा सलामत रहें, खुश व खुर्रम रहें। देखिए, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरा मामूल और मेरा मिजाज ये है कि जो चीज़ मुझे बेहतर और अच्छी लगती है, चाहे वो दीनदारी के एतबार से हो या दुनियादारी के एतबार से, चाहे वो रूहानी ताल्लुक़ से हो या जिस्मानी इमराज के ताल्लुक़ से हो, मैं आप हजरात तक पहुँचा देता हूँ। चाहे वो बराह रास्त, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से, या जिस तरह भी हो, मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसको आम कर दिया जाए। मेरे बाज़ हज़रात का तकाज़ा ये होता है कि कोई ऐसा नुस्खा जो हमारी सेहत को तवाना और हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना ले, कोई ऐसा नुस्खा हो लेकिन उस नुस्खे में कुछ ग़िज़ाइयत मौजूद हो, देखने वाला ये महसूस न करे कि ये दवाई ही दवाई खाता रहता है, क्या ये वाक़ियतन बीमार है, कमज़ोर है, लागर है, परेशान है, कि वो ऐसा नुस्खा हो देखने वाला ये महसूस करे कि ये ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाई नहीं है। यानी कि तबीयत ये भी चाहती है कि मेरी जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाएं, इसी के साथ साथ डर भी रहता है लोग ये ना कहें कि ये बीमार है। चलिए, बहरे कैफ आपकी तवज्जो और आपकी मंशा के मुताबिक मैं एक नुस्खा बतला रहा हूं, ज़रा ध्यान से सुने। थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन आसान मुश्किल से भी ज़्यादा है। हमें सिर्फ सतावर लेनी है। सतावर एक बूटी होती है, जड़ी बूटियों में से एक बूटी सतावर होती है। सतावर हमें 100 ग्राम लेनी है, ले लें 200 ग्राम, 500 ग्राम। हमें तो एक दिन के इस्तेमाल में 50 ग्राम करनी है। 50 ग्राम एक दिन के इस्तेमाल में आएगी। हमें वो बूटी लेकर अच्छी तरह बारीक पीस लेनी है, खरल कर लेनी है। ये पिसवा कर मंगा ले, चक्की से मंगा ले, पिसवा कर, जिस तरह भी आप चाहें, मिक्सी में पीस ले, घर पे जिस तरह चाहे, बारीक अच्छी तरह पीस ले। अब हमें दुकान पर जाना है, हलवाई की दुकान पर, जहां जलेबियां बनाई जाती हैं। जो जलेबी बनाता हो उसको मजीद रकम ज्यादा देकर, फर्ज कीजिए आपके यहाँ 100 रुपए किलो जलेबी मिलती है, तो आप उसको 120-30 रुपए दें और ये कहें कि मुझे 1 पाव जलेबी अपने तौर पर बनवानी है, अपने हिसाब से बनवानी है। अब वो जलेबी इस तरह ना हो कि शीरा उसमें मिक्स ना हो। आपको बिल्कुल शुद्ध, पेवर, असली देसी घी में वो जलेबियां बनवानी है। देसी घी में आपको उन जलेबियों का जो आटा होता है, जिससे वो जलेबियां तैयार होंगी, जो मैदा जलेबियों के लिए हलवाई ने तैयार किया है, उसमें से 1 पाव, जितने मैदे में 1 पाव जलेबी बन सकती है, वो निकलवा लें। उसके बाद वो जो आपने सतावर ली है, पंसारी से जो सतावर लाए हैं, बारीक पीसी है, 50 ग्राम सतावर उस मैदे में मिला दें, अच्छी तरह उसको मिक्स कर दें। अब वो जलेबी असली घी में, देसी घी में तैयार कराएं, तैयार करा के घर लेके आ जाएं। शाम के वक़्त 1 पाव दूध में बहुत ज्यादा गर्म
बहुत तेज गर्म दूध में उसमें से अपनी वसअत के एतबार से आप 1 पाव एक साथ खा सकते हैं तो 1 पाव डाल दें। 1 पाव एक साथ नहीं खा सकते तो 100 ग्राम जलेबी 1 पाव दूध में डाल दें। तकरीबन 15 या 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो अच्छी तरह उसमें अपना असर छोड़ दे। अब 15 मिनट के बाद वो जलेबी खा लेनी है और दूध को पी लेना है। अब बाकी जो 150 ग्राम बची हैं, 250 ग्राम है ना 1 पाव में, 150 ग्राम बची हैं, आप उनको इस तरह भी खा सकते हैं, सुबह में भी खा सकते हैं, दिन में भी किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मैदा, आपके शरीर का, आपकी जो पेट की एक ताकत और तकवीयत है, अगर वो उसको बर्दाश्त कर ले तो आप 1 पाव जलेबी डालें, आधा किलो दूध में डाल लें। लेकिन ये आम नुस्खा बतला दिया मैंने कि आप आहिस्ता आहिस्ता, आज आपने 100 ग्राम खा ली, कल 125 ग्राम ले लें, 150 ग्राम, 200 ग्राम। आप अपने मर्ज के मुआफिक, ये सिर्फ कुव्वते बाह के लिए ही नहीं है, इस दिवाजी जिंदगी को खुशगवार ही नहीं बनाना, इससे हमारी सेहत में इजाफा होगा, चेहरे पे नूरानियत होगी और हमारा चेहरा सुर्ख होगा, हमारे चेहरे पर इंशाअल्लाह रौनक आ जाएगी।